कविता एक मन के उद्गार होते हैं जो हमारे मन में आते हैं और हम लोग उन शब्दों को साधारण शब्दों में नहीं कहना चाह करके एक विशिष्ट शैली में कहना चाहें तो वो एक कविता का रूप हो जाता है। मैंने भी अपने जीवन में कई बार ऐसी कोशिशें की है कि कविताएं लिखूं, अलग अलग विभिन्न उम्र के पड़ाव में विभिन्न विषयों पर मैंने कविताएं लिखी है। एक कविता मुझे बहुत पसंद है, बहुत अच्छी लगती है, आप लोगों को भी पसंद आएगी ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। वो मैंने भगवान को समर्पित की है। हालांकि वो मेरी पहली कविता नहीं थी, उससे पहले मैंने कई कविताएं लिखी। वो लगभग 8वीं 10वीं के आसपास की कविता रही है मेरी। मैंने सबसे पहले एक कविता लिखी थी, सबसे पहली जो कविता लिखी मैंने 2002 में लिखी और ये कविता 2005 की है। जब भी अकेला रहा करता था और मन करता था कि कुछ लिखूं। एक कारण और भी था लिखने का अभ्यास होने का कारण ये रहा कि जो संस्कृत साहित्य हम पढ़ते थे और अंग्रेजी साहित्य भी मेरे विषय रहा कॉलेज के अंदर, तो इनमें जब हम संस्कृत में कालिदास को पढ़ते थे या फिर अंग्रेजी में जॉन डन हो या शेक्सपियर हो, इन पोइट्स को हम पढ़ते थे तो लगता था कि क्या इन्होंने लिखा है, वाकई बड़ा आनंद आता था पढ़ने का। वो पोइम्स मुझे आज भी याद है जो हमने कॉलेज में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल में पढ़ी थी। खैर, मैंने जो ये कविता लिखी है 2005 के अंदर, जून का महीना है और मैं कुछ अवसाद से ग्रसित था। कुछ जीवन में यूँ कमी सी लग रही थी, एक अजीब से पड़ाव पर था। तब मैंने भगवान को समर्पित करते हुए लिखा है। मेरी सभी कविताएं ए मेरे प्रियतम या ए मेरे दोस्त इससे प्रारंभ होती है। मैंने एक अलग अंदाज लेकर के चला कि नहीं, मैं पूरी कविताएं इस प्रकार से ही लिखूंगा। प्रियतम से मेरा यहाँ पर जो भी मेरी कविताएं प्रियतम लिखे हुए हैं वो निश्चित रूप से भगवान को ही समर्पित है, किसी मानव के प्रति नहीं है। तो ये कविता भी मैंने लिखी कि ए मेरे प्रियतम, हम चुंधियाती आँखों से किस अंधेरे में बैठे हैं, तुझे याद न करके किसकी उपासना कर रहे हैं। मतलब कि इतनी रोशनी में हम लोग बैठे हैं जिससे कि हमारी आंखें एकदम बंद सी हो रही है, फिर भी हम एक अजीब से अंधेरे में बैठे हैं और तुझे याद न करके पता नहीं किसे याद है। हमें याद तो तुझे ही करना चाहिए, भगवान को ही, लेकिन हम लोग भगवान को याद नहीं करके पता नहीं किसी और की उपासना करते रहते हैं। यहाँ किसी और से मेरा तात्पर्य पैसे से था, रुपयों से। अगली जो लाइन है वो थी, निकलते हैं जाने को मंदिर, न जाने किस मदिरा मठ पर पहुंच जाते हैं। घर से तो हम यही कह के निकलते हैं कि कुछ अच्छा काम करने जा रहे हैं और पता नहीं वो अच्छा काम हम मंदिर नहीं पहुंच पाते और अलग ही मदिरा मठ पर पहुंच जाते हैं। तो ये विरोधाभास अपने जीवन में चलता रहता है। मेरे अंतर्मन में भी विरोधाभास चल रहा था। ये वो पड़ाव था जब कॉलेज हमने कर ली थी और कॉलेज के बाद में बेरोज़गारी से जूझना तो नहीं कह सकते, लेकिन ठीक वैसा ही आभास रहा होगा। उस समय ये चीज़ें लिखी। ऐ मेरे प्रियतम, हम चुंधियाती आँखों से किस अंधेरे में बैठे हैं, तुझे याद न करके न जाने किसकी उपासना कर रहे हैं। निकलते हैं जाने को मंदिर, न जाने किस मदिरा मठ पर पहुंच जाते हैं। उठते हैं नेकी करने को, न जाने कितनों के गले काट चुके होते हैं। बढ़ते हैं हाथ खुशियाँ बांटने के लिए, न जाने कितनों को रुला चुके होते हैं। करना चाहते हैं बहुत कुछ, पर न जाने क्यों
शुरुआत ही न कर पाते हैं। ऐसा होता है हर बार न जाने क्यों मेरे ही साथ। करना चाहता हूँ बहुत कुछ पर न जाने क्यों कर न पाता थोड़ा बहुत। जो है मेरे पास न जाने क्यों तलाश उसी की करता हूँ। जो है न मेरा न जाने क्यों मोहित उसी पर होता हूँ। पी लेने पर अमृत भी न जाने क्यों प्यासा मैं रह जाता हूँ। न जाने क्यों प्यासा मैं रह जाता हूँ।